रात के सन्नाटे में ट्रेन के एक कोने में बैठा था एक संत, साधारण वस्त्र और पास में सिर्फ एक छोटी सी थैली। वही थैली उस रात एक चोर की जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि जो आगे हुआ वो सिर्फ एक चोरी नहीं थी, वो आत्मा बदलाव की कहानी थी। रात के सन्नाटे में संत खिड़की के पास बैठे थे, हाथ में माला, मन में भगवान का ध्यान। उनके पास बस एक छोटी सी थैली थी जिसमें उनके भक्तों का दान दिया हुआ धन था। वे लगातार जप कर रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन उसी डिब्बे में था एक लालची व्यक्ति। रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, घना अंधेरा, चांदनी की हल्की रोशनी। उसके दिल की धड़कन तेज, कदमों में डर और लालच दोनों। चुपके से वो संत की ओर बढ़ा, पल भर में थैली उठा ली और गायब। दोस्तों, यदि आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। सुबह हुई, यात्रियों ने देखा और आसपास वाले लोग बोले, महाराज आपकी थैली कहाँ है? क्या ज़माना आ गया? संत को भी नहीं छोड़ा चोर ने। संत के आसपास भीड़ जमा हो गई थी, उसी भीड़ में था वो चोर। संत मुस्कुराए और बोले, वह धन मेरा था ही नहीं, वह तो प्रभु का था। और संत वहीं बैठे रहे मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चलने लगी। रात में वही चोर अकेला थैली अपने पास लेकर बैठा, लेकिन उसका मन बेचैन था। संत की मुस्कान और उनके शब्द बार बार उसे याद आते। क्यों उन्होंने गुस्सा नहीं किया? क्यों उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की? उसका अपराध बोध उसकी आत्मा में हलचल ला रहा था। वह सोचता रहा और ठान लिया, थैली लौटानी ही होगी। फिर रात हुई, सभी यात्री सो रहे थे। रात के तीसरे पहर में वह चोर धीरे से संत के पास गया और धन की थैली रखकर मुड़ने ही लगा था। संत ने कहा, अब तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। चोर डरपोरा और माफ़ी मांगने लगा। धीमे कांपते स्वर में बोला, मैं अपराधी हूँ, पर आपकी शांति ने मुझे बदल दिया। संत मुस्कुराए, अब तुम अपराधी नहीं रहे, क्योंकि कल रात ही मैंने तुम्हें वह धन की थैली चुराते हुए देख लिया था और सुबह भीड़ में भी तुम खड़े थे। पर अपनी आत्मा को जागृत करना, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कल्याण भव पुत्र। वह संत के चरणों में गिर गया और रोने लगा, और उस रात के बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई।